देखेंगे जेफिट बायसिंग। ठीक है, तो अगर आपको ध्यान हो तो बीजेटी में हम क्या देखते थे, बीजेटी में क्या होता था, थर्मल रनवे होता था। थर्मल रनवे मीन्स कि देखो पहले कॉमन एमिटर की अगर हम बात करें तो आई सी इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा आई बी 1 + बीटा इंटू आई सी बी ओ, आई सी ओ नॉट, दैट इज लीकी करंट। और जो पी सी होता था, कंजम्पशन जो होता था, वो वी सी ई इंटू आई सी होता था, राइट। तो बीजेटी में क्या होता था कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते थे, टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, उसकी वजह से लीकेज करंट जो है इंक्रीज़ हो जाती थी। ये लीकेज करंट इंक्रीज़ हो जाती थी तो उसकी वजह से क्या होता था, आईसी भी आपका इंक्रीज़ कर जाता था, राइट। आईसी इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होता है, ये कंजम्पशन जो है पावर का वो भी इंक्रीज़ हो जाता था। इंक्रीज़ होने से फिर से टेम्परेचर आपका इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब ये होता ही रहता था, जिसकी वजह से आपका बर्स्ट आउट हो सकता है। इसी को हम बोल रहे थे थर्मल रनवे। हमें क्या करना है, आईसी को कांस्टेंट रखना है। हम नहीं चाहते कि आईसी हमारा इंक्रीज़ हो, क्योंकि आईसी इंक्रीज़ होगा, पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगा, कंजम्पशन ज़्यादा होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर से लीकेज करंट बढ़ेगी, फिर से आईसी बढ़ेगा। मतलब उसकी वजह से आपका ऐसा टाइम आएगा कि एक बार डिवाइस का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो बर्स्ट आउट हो जाएगा, दैट इज़ थर्मल रनवे। हाँ, तो इसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करते थे, सो टू मेंटेन थर्मल रनवे हम चाहते थे कि जो कंजम्पशन है वो कम हो और डिसिपेशन ज़्यादा हो, तो हम ये कंडीशन अप्लाई करते थे, डेल पी सी अपॉन डेल टी रे, कि हमें डेसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा रखना है और कंजम्पशन कम रखना है। या फिर हम ये कंडीशन ये है, वी सी जो होना चाहिए वो बहुत कम चाहिए, वी सी सी बाई 2 से कम होना चाहिए, ये कंडीशन होती थी। नहीं तो हम लोग बायसिंग भी करते थे बीजेटी में, आपको पता ही है, आईसी को हमें फिक्स करना है, वीसी को फिक्स रखना है, ट्यू पॉइंट को हमें फिक्स रखना है, ताकि हम जो लोड लाइन है उसके सेंटर पे फिक्स रहे, ताकि मैक्सिमम स्विंग हमें, जो भी आउटपुट का हमें मैक्सिमम स्विंग मिले, और मतलब क्लिप ना हो, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव साइकिल कोई भी क्लिप ना हो। पर जेफिट में क्या होता है, इन जेफिट इसमें तो देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, आईसी बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, आईसी होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट हो गया, मतलब बीजेटी जो होता है वो पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। पर जेफिट जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, राइट। इसका मतलब क्या है कि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं जेफिट में, तो आईडी जो इसकी करंट है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, या आईडी कम होगा। हेंस जेफिट में बायसिंग क्या है, बहुत इजी है, बायसिंग इन जेफिट इज सिंपलर कंपेयर टू बीजेटी। ठीक है, अब हम बायसिंग टेक्निक देखें तो बायसिंग बेसिकली बायसिंग हम क्या करें, डीसी एनालिसिस, राइट। तो बायसिंग टेक्निक अगर हम देखें जेफिट के लिए, बायसिंग टेक्निक्स क्या क्या है, फिक्स्ड बायस, सेल्फ बायस और वोल्टेज डिवाइडर बायस। पहला क्या है, फिक्स्ड बायस, सेकंड सेल्फ बायस, इसको हम अभी डिटेल में देखेंगे। थर्ड क्या है, वोल्टेज डिवाइडर बायस। एन को ही लेके मैं सारे काम कर रही हूँ, आपको पी और एन में डिफरेंस मैंने बता दिया है, अगर पी आता है तो आप उसके अकॉर्डिंग कर लेना। ठीक है, अब बीजेटी में हमारा, जब हम बीजेटी की बात करें तो क्यू पॉइंट क्या होता था, आई सी, सॉरी वी सी ई और आई सी, पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं ना, फिर वाई एक्स। इसमें क्यू पॉइंट हमारा क्या होगा, वी डी एस और आई डी। ठीक है, इसको हमें फिक्स रखना है, वी डी एस और आई डी को। तो ये 3 बायसिंग टेक्निक्स हैं, तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं फिक्स्ड बायस।
सबसे पहले हम ले रहे हैं फिक्स्ड बायस। दिखाती हूँ आपको फिक्स्ड बायस के लिए क्या कैसे सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो पहले तो आप जेफेट बना लो। और हम एन चैनल की बात कर रहे हैं, ये डी है, ये एस है, ये जी है, एन चैनल है तो एरो इधर रहेगा, राइट। सेम चीज़ जैसे हम लोग उसमें करते आ रहे हैं। ये रेजिस्टेंस यहाँ पे लगेगा, दैट इज़ ड्रेन रेजिस्टेंस आर डी। यहाँ पे हम सप्लाई देंगे, दैट इज़ वी डी डी। सोर्स को हम यहाँ पे सीधे ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं फिक्स्ड बायस में, ठीक है। और यहाँ पे गेट से हम एक रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, दैट इज़ आर जी, गेट रेजिस्टेंस। और यहाँ पे हम एक सप्लाई देते हैं, ठीक है, एक नेगेटिव सप्लाई, दैट इज वी जी जी इसको बोलते हैं, ठीक है। फिक्स्ड बायस में हमेशा ध्यान रखना आपको, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सप्लाई हमें देनी पड़ रही है, दैट इज ड्रॉबैक ऑफ फिक्स्ड बायस, है ना। अभी आप यहाँ पे देखो, डी है, ये एस है और ये जी है। तो ये वोल्टेज यहाँ पे, ये वोल्टेज क्या है, ये गेट का वोल्टेज, इसको हम वी जी लिख सकते हैं। और ये मतलब सोर्स का वोल्टेज, इसको हम वी एस लिख सकते हैं। तो इसके बीच का वोल्टेज क्या हुआ, वी जी एस। ये जो वोल्टेज होगा, क्योंकि ये ड्रेन टर्मिनल है, तो यहाँ का जो वोल्टेज होगा दैट इज़ वी डी। और ये तो वोल्टेज वी एस है ही, तो ये जो वोल्टेज हो गया ये वी डी एस है। ये तो क्लियर है सभी को। ड्रेन ये टर्मिनल होता है, यहाँ पे आप ड्रेन नहीं बोल सकते। ये ड्रेन टर्मिनल है, ये सोर्स टर्मिनल है, ये गेट टर्मिनल है। कोई भी एलिमेंट नहीं लगा सकते, उसके पहले ही जो पॉइंट होता है दैट इज गेट या सोर्स या ड्रेन। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा होता तो रेजिस्टेंस के नीचे सोर्स नहीं कहेंगे। जस्ट ये जो है आपका पूरा जे फिट है, राइट। तो वी जी एस का मतलब क्या है, वी जी एस का मतलब है वी जी माइनस वी एस। और वी डी एस का मतलब क्या है, वी डी माइनस वी एस। अब आपको पता है कि गेट और सोर्स टर्मिनल क्या होते हैं, रिवर्स बायस होते हैं जेफिट में, है ना। गेट और सोर्स क्या होते हैं, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस होने का मतलब कि इनके बीच में कोई मतलब यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अगर हम इस डायग्राम को फिर से ड्रॉ करें तो ये आर जी है, यहाँ पे एक हमने सप्लाई लगा रखी है जो कि वी जी जी, ये आर जी है। और ये आपका गेट टर्मिनल है और यहाँ पे ये सोर्स टर्मिनल है, मतलब ये ओपन सर्किट है ये वाला पोर्शन, समझ में आ रहा है। और ये जो वोल्टेज है दैट इज वी जी एस। यहाँ से अगर आप देखो, क्योंकि ये रिवर्स बायस होता है तो कोई करंट तो फ्लो करती नहीं है। यहाँ से जो करंट आप आई जी लिखोगी दैट इज ज़ीरो। ज़ीरो होने का मतलब हो गया, मतलब कि इसमें कोई ड्रॉप भी नहीं हो रहा है, इसमें जो करंट आ रही है वो ज़ीरो आ रही है। तो ये जो वी जी एस की वैल्यू क्या होगी, अगर आप इस लूप में घूम जाओ तो यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं है, तो जो वी जी जी है वही वी जी एस होगा, राइट। बस आपको ये साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ से लूप चलें तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसमें हमने के वी एल लगा दिया है तो क्या लिखेंगे, माइनस वी जी जी, ये प्लस ये माइनस होता है पर यहाँ पे ड्रॉप तो ज़ीरो, पर मैं लिख दे रही हूँ अभी, माइनस आई जी इंटू आर जी माइनस वी जी एस इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आई जी की वैल्यू तो ज़ीरो है तो ये हो गया ज़ीरो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वी जी जी माइनस वी जी एस इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से अगर आप देखो तो वी जी जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वी जी एस, या फिर आप कह सकते हो वी जी एस इज इक्वल टू माइनस वी जी जी, कुछ भी बोल सकते हैं। ये चीज़ हुआ। अगर हम इस लूप में अगर हम के वी एल लगा दें आउटपुट लूप में, ये तो आपका इनपुट था। अगर हम आउटपुट लूप की बात करें, आउटपुट लूप में आप के वी एल लगाओगे तो क्या होगा, यहाँ से देखो इसमें करंट क्या जा रही है, आई डी। आउटपुट लूप में अगर आप के वी एल लगाओगे तो क्या होगा, वी डी डी माइनस आई डी आर डी माइनस वी डी एस इक्वल टू ज़ीरो। मतलब यहाँ से क्या होगा, वी डी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी डी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी डी एस प्लस आई डी आर एस।
या फिर अगर आपको VDS की वैल्यू चाहिए तो VDS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VDD माइनस IDRS। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि मुझे VDS की वैल्यू चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगी अभी। ठीक है, अब जो आपका Q पॉइंट है वो सब सैचुरेशन रीजन में ही है, तो हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो सैचुरेशन रीजन के लिए ही देख रहे हैं। तो इसमें आप देखो ID की वैल्यू क्या होती है, IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर, ये होता है इन सैचुरेशन रीजन ID की वैल्यू। अब यहाँ से देखो कोई ऐसी वैल्यू है जिसको हम रख सकते हो, यहाँ पे देखो VGS फिक्स्ड बायस के केस में VGS की वैल्यू यहाँ से देखो VGS इज इक्वल टू क्या है, माइनस VGG, राइट। तो यहाँ पे हम अगर वैल्यू रख दें तो ID इज इक्वल टू क्या होता है, IDSS 1 माइनस VGS की वैल्यू क्या रखी है, माइनस VGG अपॉन VP का होल स्क्वायर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है फिक्स्ड बायस के लिए। इसका ड्रॉबैक बस एक ही चीज़ है कि इसमें एक्स्ट्रा पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ VCC। ड्रॉबैक आप लिख लो। राइट, अब हम बात करते हैं सेकंड, ये फर्स्ट टेक्निक थी फिक्स्ड बायस। नेक्स्ट हम जाते हैं सेल्फ बायस। हमेशा ध्यान रखना है कि फिक्स्ड बायस की सर्किट कैसे बनेगी, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सप्लाई लगी होती है गेट पे। अब हम सेल्फ बायस का सर्किट अगर हम बनाएं तो कैसे बनेगा, पहले आप N चैनल जेफेट बना लो, ये ड्रेन है, सोर्स है, यहाँ पे तो ये सब लगेगा रेजिस्टेंस RD, सप्लाई VDD, ये गेट टर्मिनल है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस RG, यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं, ये ग्राउंड है। ये चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगेगा सोर्स पे, दैट इज RS, ये डिफरेंस है बस यहाँ पे। इसमें क्या होगा, फिक्स्ड बायस में यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं होता सोर्स पे। सोर्स पे जब भी रेजिस्टेंस आएगा ये सेल्फ बायस है, और यहाँ पे सप्लाई होती है। फिक्स्ड बायस में क्या होता है, गेट पे हम एक्स्ट्रा सप्लाई देते हैं, यहाँ कोई सप्लाई नहीं, यहाँ रेजिस्टेंस होता है सोर्स पे, RS रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है। ये वोल्टेज आपका VGS है, ये VDS है, सेम अप्लाई करना है आपको। ये इनपुट लूप में बात करें अगर तो फिर ये ओपन सर्किट ही होता है, तो आप चाहो तो इसको अलग से भी दिखा सकते हो या नहीं भी। यहाँ से आपका तो IG की वैल्यू 0 है, राइट, तो इसमें कोई ड्रॉप भी नहीं है, तो VGS की वैल्यू क्या होगी, देखो ये करंट आपकी ID फ्लो कर रही है, सेम करंट यहाँ सोर्स में भी फ्लो करेगी। ठीक है, तो अब हम इसका लूप बनाते हैं। इसमें करंट तो कुछ जा नहीं रहा, अगर हम इनपुट लूप की बात करें और KVL लगाएं, इसमें करंट क्या है, IG प्लस माइनस, तो माइनस IG RG, ये हो गया माइनस VGS, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ये प्लस माइनस, तो माइनस ID इंटू RS इज इक्वल टू क्या होगा, 0, राइट। अब IG की वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू क्या होगी, 0। यहाँ से अगर आप देखो तो VGS की वैल्यू क्या होगी, माइनस ID इंटू RS। ठीक है, सेल्फ बायस में VGS की वैल्यू क्या होगी, माइनस ID इंटू RS। इसमें VGS क्या होता था, माइनस VGG, जो सप्लाई हम देते थे, राइट। ये समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं, अब चाहो तो आप VDS भी आउटपुट लूप में आप जाके निकाल सकते हो, पर ऐसा यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है VDS की। अगर आपको क्वेश्चन में आता है तो आप लगा सकते हो। अब इस केस में ID की वैल्यू क्या होगी, ID इज इक्वल टू क्या होता है, IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर। तो VGS की वैल्यू क्या है यहाँ पे, माइनस IDRS, तो हम इस वैल्यू को रख देते हैं माइनस IDRS अपॉन में VP का होल स्क्वायर। दिस इज ID फॉर सेल्फ बायस सर्किट। अब चाहो तो आप आउटपुट लूप में भी निकाल लो, निकाल देती हूँ मैं। अगर हम इसी सेल्फ बायस में आउटपुट लूप में हम KVL लगाएंगे, अगर आउटपुट लूप में KVL लगाएंगे तो वैल्यू क्या होगी, देखो आप VDD माइनस
आई डी आर डी माइनस वी डी एस माइनस आई डी इंटू आर एस इज इक्वल टू 0, राइट। अगर हम वी डी एस निकालना चाहते हैं तो वी डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी डी डी माइनस आई डी आर डी माइनस आई डी आर एस। सेम, इसको चाहो तो ऐसे लिख देंगे, वी डी डी माइनस आई डी को कॉमन कर ले रहे हैं, आर डी प्लस आर एस। तो ये है आपका सेल्फ बायस सर्किट, राइट। अब हम थर्ड टेक्निक पे आते हैं, दैट इज वोल्टेज डिवाइडर। सेम जैसे आप बीजेटी में बनाते थे वैसा ही कुछ सर्किट है इसका। पहले आप जेफिट बनाओ, हमने एन चैनल जेफिट बना लिया, ये डी है, एस है और ये जी है। ये रेजिस्टेंस आपका आर डी, ये है वी डी डी। सेम सप्लाई हम यहाँ इसमें भी देते थे। ये हो गया आपका आर जी वन और ये हो गया आर जी टू। यहाँ पे रेजिस्टेंस है आर एस। ओके, ये वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा, वी जी एस, ये वोल्टेज होगा वी डी एस, ठीक है। ये पूरी सप्लाई आपकी वी डी डी है। ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट था। अब हम इसको और ओपन करें तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। ये आर डी, यहाँ पे हमने एक वी डी डी, और सेम सप्लाई हमने अलग अलग दिखा दी, बस इतना किया। ये आपका आर जी वन है, ये आर जी टू, ये है वी डी डी। ये आपका गेट वोल्टेज होगा यहाँ पे वी जी, ठीक है। ये वी जी एस है, ये वी डी एस है। अगर आपको बीजेटी का याद हो तो हम इसका अब क्या करेंगे, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट निकालेंगे। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे, इसको हम पूरे को, आप जाके रिवाइज करना एक बार उसको, इस पूरे को हम एज अ लोड देखेंगे और यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे। तो वी जी की वैल्यू क्या होती थी, आप एक बार जाके देखना, अगर बीजेटी में जब हमने बायसिंग पढ़ाई हुई है कि कैसे वोल्टेज डिवाइडर में हमने थेवेनिन्स इक्विवेलेंट का बनाया हुआ है। तो इस पूरे सर्किट को हम रिप्लेस करेंगे। यहाँ से वी जी की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, ये वी डी डी इंटू, मैं नहीं जा रही हूँ डिटेल में क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि आप लोगों ने पढ़ा है, और क्योंकि फिक्स्ड बायस में मैंने आपको बताया है। वी डी डी इंटू आर जी टू अपॉन में आर जी वन प्लस आर जी टू, ये वी जी की वैल्यू होगी। ये होता है आपका थेवेनिन्स इक्विवेलेंट। एक वोल्टेज थेवेनिन इक्विवेलेंट हम वी टी एच लिख देती हूँ यहाँ पे, और आर टी एच की वैल्यू होगी आर जी वन पैरेलल आर जी टू। मतलब ये आपका वी टी एच बनता है, ये होता है आर टी एच, फिर उसके बाद ये पूरा सेम सर्किट, सॉरी आर एस है। This is VDS, this is VGS, this is VG। VTH की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली यहाँ पे, और RG की RTH की भी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब आप देखो इसमें कोई करंट तो फ्लो नहीं हो रही है, IG तो आपका 0 है, ठीक है। अब फिर से अगर हम लूप में इसमें घूम जाए, RS अगर आप लूप में घूमो तो क्या होगा, यहाँ से जाएंगे तो VTH प्लस माइनस माइनस आई जी इंटू आर टी एच माइनस वी जी एस। इसमें करंट क्या फ्लो हो रही है, आई डी सेम जो ऊपर से आ रही है, प्लस माइनस, तो ये माइनस आई डी इंटू आर एस। ये हम इनपुट लूप की बात करेंगे, ये है आपका इनपुट लूप। अब आपको पता है आई जी 0 है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, वी टी एच माइनस वी जी एस इक्वल टू ये 0 है।
माइनस आई डी आर एस इज इक्वल टू 0। हमें वी जी एस की वैल्यू चाहिए, तो वी जी एस इज इक्वल टू क्या होगा, वी टी एच माइनस आई डी आर एस। अब वी टी एच की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, वी डी डी इंटू आर जी टू अपॉन आर जी वन प्लस आर जी टू माइनस आई डी इंटू आर एस। ये है आपका वी जी एस, राइट। अगर हम आई डी की बात करें तो क्या होगा, आई डी एस इज 1 माइनस वी जी एस की ये पूरी वैल्यू आप रख दो, मैं इसको रख दे रही हूँ वी टी एच माइनस आई डी आर एस अपॉन में वी पी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आई डी हो गया डिवाइडर के केस में। अब हम आउटपुट लूप की अगर बात करें तो इसके लिए भी लिख लेते हैं, तो क्या होगा, वी डी डी माइनस आई डी आर डी माइनस वी डी एस माइनस आई डी आर एस इक्वल टू 0, राइट। तो अगर हम यहाँ से वी डी एस की वैल्यू देखें तो ये हो जाएगा वी डी डी माइनस आई डी को कॉमन कर लेते हैं आर डी प्लस आर एस। ये हो गया वोल्टेज डिवाइडर। अब ये तीनों आप टेक्निक पढ़े हो, इन सब में यूज़ क्या होता है, सेल्फ बायस को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि आप सेल्फ बायस में देखो, हमें देखो गेट पे हमें क्या वोल्टेज चाहिए होता है, नेगेटिव वोल्टेज चाहिए होता है, क्योंकि हम एन चैनल की बात कर रहे हैं ना पूरी एनालिसिस। तो गेट में देखो ये नेगेटिव वोल्टेज अपने आप आ रहा है। सेल्फ बायस का अगर हम यूज़ करेंगे तो वी जी एस हमारा नेगेटिव वोल्टेज आ रहा है, इसलिए हम इसमें जेफिट के केस में हम सेल्फ बायस को यूज़ करते हैं। इसमें नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि दूसरी सप्लाई देनी पड़ रही है वी जी सी को, और ये सेल्फ बायस, इसलिए इसको चाहो तो आप लिख लो, in n channel JFET VGS is negative, हमें नेगेटिव की रिक्वायरमेंट होती है ना, एंड सेल्फ बायस सर्किट directly provides negative VGS. Hence we prefer self-bias circuit in JFET. ठीक है, तो JFET के केस में हम कौन सा सर्किट यूज करते हैं, मैक्सिमम सेल्फ बायस। अब बायसिंग पे ही मैं कुछ क्वेश्चन देती हूँ आप लोग को, आप लोग ट्राई करना। क्वेश्चन आपको गिवन है, अ सेल्फ बायस्ड एन चैनल जेफेट दिया हो, सेल्फ बायस्ड एन चैनल जेफेट हैज VD इज इक्वल टू 6 वोल्ट। VD मतलब ड्रेन वोल्टेज की बात कर रहा है। ड्रेन वोल्टेज क्या, दिस वन इज VD, उसको बोल रहा है। VD इज इक्वल टू 6 वोल्ट, VGS इज इक्वल टू -3 वोल्ट। ये पूछ रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ VDS। VDS की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका आंसर मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, आंसर है 3 वोल्ट। तो ट्राई करिएगा। दूसरा क्वेश्चन, एक सर्किट आपको गिवन है वोल्टेज डिवाइडर का, ये मैं बना दे रही हूँ। ये RD आपको 2.5 किलो ओम गिवन है, टू मेगा ओम, दिस इज 250 किलो ओम, ये है 1.5 किलो ओम। सप्लाई आपको गिवन है 20 वोल्ट। ओके, तो ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है, वोल्टेज डिवाइडर बायस।
दिख भी रहा है, लिखने की ज़रूरत तो नहीं थी। अब इसमें वैल्यू आपको गिवन है आईडी की। इसमें दिया हुआ है आईडी इज इक्वल टू 4 मिली एम्पियर, ये आपको गिवन है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि VGS और VDS क्या होंगे। VGS की वैल्यू फाइंड आउट करिए और VDS की वैल्यू फाइंड आउट करिए। इसका आंसर VGS की वैल्यू आपको गिवन है, आंसर मैं बता दे रही हूँ। VGS आपको गिवन है -3.78 वोल्ट और VDS की वैल्यू गिवन है 4 वोल्ट। VDS इज 4 वोल्ट। आप इस ट्राई करिएगा कि कैसे होगा। और कुछ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन और है। एन N channel JFET हैज़ IDSS की वैल्यू, मतलब मैक्सिमम ड्रेन करंट आपको गिवन है 2 मिली एम्पियर एंड VP इज इक्वल टू -4 वोल्ट। तो इसकी ट्रांस कंडक्टेंस बतानी है। नहीं, ट्रांस कंडक्टेंस हाँ कह रहा है इट्स ट्रांस कंडक्टेंस GM इन मिली एम्पियर पर वोल्ट, उसकी यूनिट बता रहे हैं, उसमें होनी चाहिए इट्स ट्रांस कंडक्टेंस। आपको फाइंड आउट करना है ट्रांस कंडक्टेंस GM एंड अप्लाइड गेट टू सोर्स वोल्टेज। आपको गिवन है कि एक जो गेट टू सोर्स वोल्टेज जो अप्लाई किया जा रहा है, अप्लाइड गेट टू सोर्स वोल्टेज VGS ऑफ -2 वोल्ट इज। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको N चैनल JFET दिया हुआ है जिसमें से मैक्सिमम ड्रेन करंट आपको गिवन है और पिंच ऑफ वोल्टेज भी गिवन है। आपको ट्रांस कंडक्टेंस क्या है ये फाइंड आउट करना है। जब हमने क्या किया, गेट टू सोर्स वोल्टेज कितना अप्लाई किया, -2 वोल्ट। सिंपल फॉर्मूले पे है। इसका आंसर आप लोग मुझे खुद ही बताइएगा कि क्या आ रहा है। ओके।